ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजे मङ्गलं पुण्डरीकाक्षमङ्गलाय तनोहरि। अब मैं आपसे पौष कृष्णा एकादशी व्रत की कथा जो है सुनाने जा रहा हूँ, जिसका नाम सफला एकादशी है। युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया कि हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है और उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है? भगवान कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि काशी व्रत के अलावा मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर के करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्णा काशी का महात्म तुम एकाग्र से सुनो। इस काशी का नाम सफला एकादशी है। इस काशी के देवता श्रीमन नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस तरह नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़राज, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध, देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में काशी व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव काशी का व्रत करते हैं वे मुझको बड़े प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि कहते हैं। मेरी पूजा के हेतु ऋतु के मुताबिक फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 चीज़ों से मेरी पूजा करे, रात्रि को जागरण करे। इस काशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष पहले तप करने से जो फल मिलता है उससे भी ज़्यादा सफला काशी के व्रत करने से फल मिलता है। हे राजन, अब आप इस काशी की कथा सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मण नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वे पापी सदा पर स्त्री तथा वैश्य गमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण और वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कर्मों का ज्ञान हुआ तो उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। तब वे विचार करने लगा कि मैं अब किधर जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी का कर्म करने का निश्चय किया। वे दिन को जंगल में रहता, रात को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म भी करता। कुछ समय बाद सारी नगरी भयभीत हो गई। वे वन में रहकर पशु आदि को मारकर खा जाता। जनता के लोग और राज्य कर्मचारी उसको इन कुकर्मों के कारण पकड़कर भी राजा के भय से छोड़ देते। उसी वन में एक अत्यंत प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वे महापापी लुम्पक रहा करता था। इस जंगल को लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्णा काशी की 10वीं के दिन वे वस्त्रहीन होने से ठंड के कारण सारी रात सो नहीं सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। वे रात्रि उसने बड़ी मुश्किल से बिताई
और सूर्य उदय होने से पहले मूर्छित हो गया। तो दूसरे दिन काशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हुई, तो वे होश में आकर गिरता पड़ता जंगल में भोजन की खोज में गया। वहां भी व्यथा के कारण जीवों को मारने में असमर्थ था। इस कारण वृक्ष से गिरे हुए फलों को बीनकर वृक्ष के नीचे आया। उस समय तक सूर्य भगवान अस्त हो गए थे, अतः उसने उन फलों को पीपल के वृक्ष के नीचे लाकर रख दिया और रो कर के कहने लगा कि हे भगवान, ये सब फल आपके ही अर्पण हैं, मैं आप ही इनसे तृप्त होइए। और उस रात्रि को दुख के मारे उस नींद भी नहीं आई। इस उपवास तथा जागरण से भगवान अत्यंत खुश हुए और उसके सब पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन सुबह के समय एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। और इसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण जी की कृपा से तेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी आकाशवाणी सुनकर वे बड़ा प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो ऐसा कहकर वे अपने पिताजी के पास गया। उसके पिता ने बड़ी प्रसन्नता से समस्त राज्य भार सौंप कर वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सब सारा कुटुंब ही नारायण का परम भक्त हो गया और वृद्ध होने पर भी वे अपने पुत्र को राज्य का कार्य भार सौंप करके तपस्या करने के लिए जंगल में चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। इसलिए जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सफलाकाशी का व्रत करते हैं उनको अंत में मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य सफलाकाशी का व्रत नहीं करते वे पूंछ और सिंगों से रहित पशु के समान हैं। इस सफलाकाशी के महात्म को पढ़ने और श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ के फल जो हैं प्राप्त होते हैं। हरि ओम तत्सत। नमो नमः।